आर्मी क्लर्क जीडी के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं फिर से। और आप सबको पता है कि इस बार रिटन एग्ज़ाम पहले होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छे से करना होगा। इसलिए आप सभी के लिए हम एवरीडे एक वीडियो लेके आते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सभी का। तो आज हम जीके और जीएस डिस्कशन करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क का जीके जीएस है। ये आप पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए इसको। आप देखिए आपका रिजल्ट इस बार अच्छा होगा और तैयारी में लगे रहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि भारत रत्न आपको 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ये भारत की सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। इसकी शुरुआत में आपको बता दूं 1954 में हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि बिहार के थे। दूसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ की कृति कौन सी है? तो रविंद्रनाथ की कृति पोस्ट ऑफिस, चित्रा और गीतांजलि है। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में प्रथम बार भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया की सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, 1913 में गीतांजलि के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ही भारत का राष्ट्रपति 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और थल सेना का जो प्रमुख होता है, इस बार पूछा था क्वेश्चन, प्रमुख जो होता है थल सेना का, वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए, राष्ट्रपति 5 साल रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। इसके बाद सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत हो। इसके बाद देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको पता है कि तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, जिसकी उम्र 35 वर्ष होता है बनने के लिए और 5 साल के रहते हैं। अभी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। चलिए, इस बार विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत और चीन की विभाजन रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है, आप नक्शा इसे देखिए। ये भारत हो गया, ये चीन आता है ऊपर, यहाँ तिब्बत है, ये नेपाल है, यहाँ हिमालय जो अलग होती है, उसके बीच में जो रेखा है उसी रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच, पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ, ये याद रखिएगा, ये बार एग्जाम में आता है। एग्जाम में रेड क्लिफ रेखा कहाँ के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारतीय योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर ये भी पूछ सकता है अब क्या हो गया है, तो नीति आयोग क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिए गए हैं। ये कब हुआ नीति आयोग? ये 2015 में किया गया था इसको, नीति आयोग। अब ये योजना आयोग 5 साल का योजना था और नीति आयोग अब 3 वर्षीय हो गया। कितना वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का हो गया है। ये सब भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय योजना आयोग का नाम क्या हो गया? तो नीति आयोग हो गए हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी कब हुआ था?
2015 में। हम अभी लिख दिए हैं यहाँ पर कि 1 जनवरी का हुआ 2015 में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए इसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी 1920 में। असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि बीच में चौरा चोरी का हत्याकांड हो गया था उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था 5 फरवरी को, आपको याद होगा। इसी कारण महात्मा गांधी ने क्या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस बार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी पता है कि शहरी थी और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ही अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से काटने वाला धातु कौन सा है? तो चाकू से जो हम काट सकते हैं उस धातु का नाम सोडियम है। सोडियम का जो संकेत होता है, एग्जाम पूछता है, Na होता है। क्या होता है? Na। उसका परमाणु संख्या जो होती है 11। कितना होता है? 11। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो जवाब में क्या होगा? सोडियम को। चलिए इसके बाद देखिए, कंकाल की आयु पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कंकाल, जैसे कोई आदमी का मृत्यु हो गया है लाखों साल पहले, तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए भारत में एक मशीन को डेवलप किया गया है। भारत में क्या, सभी देशों में ये मशीन है, जिसको कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं, या उसको कार्बन डेटिंग विधि को हम इसे भी लिख सकते हैं 14C। क्या? 14C। ये कंकाल की आयु पता करने के लिए एक विधि है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करना, इसको डायनमो कहते हैं। आप देखते होगा जनरेटर चलाता है डायनमो ना, तो डायनमो हो गया ये। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaCl3 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है। विटामिन डी का क्या काम है? ये कैल्शियम बढ़ाता है, वो केश काला करने में सहायता होता है, ये हड्डी को मजबूत करता है। तो ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। इसका मतलब नहीं कि 12 बजे सूर्य के प्रकाश में रहिएगा, हाँ, इससे केश काला होता है, साथ साथ आप भी काले हो जाएंगे। चलिए, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा कहा गया है। और अमीबा के बारे में आपको मैं बता दूं, अमीबा से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ये एक कोशिकीय जीव है कि क्या? एक कोशिका बना है और इसमें कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद पाया जाता है, तो एक कोशिकीय जीव है और इसमें कूटपाद पाया जाता है। ये भोजन राजधानी बनाता है, ये भी पूछ सकता है। भोजन राजधानी कौन बनाते हैं? भाइयों, भोजन राजधानी बनाने का काम अमीबा का। ये जब भोजन इसके समीप आता है तो भोजन चारों तरफ से ऐसे इसका होता है फिगर, ये घेर रहता है, यही इसी को भोजन राजधानी कहते हैं। चलिए इस बात देखिए, रसोई ईंधन में किसका प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG बोलते हैं। LPG का ही प्रयोग किस में होता है? रसोई ईंधन में। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। और पारा को दूसरा नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी नाम है। यही चमकता है थर्मामीटर में। ये कमरे के ताप पर कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा है। चलिए, और अधातु की बात की जाए तो कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो पाया जाता है द्रव अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, उसका नाम ब्रोमीन है। क्या नाम है उसका? ब्रोमीन है। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। अगर अधातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वह ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। और अगर धातु पूछे तो धातु क्या है? धातु पारा एक धातु है। क्या है ये? धातु, जो कमरे के ताप पर किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद देखिए, पेंसिलिन के टीका का खोज किसने किया था? तो सब पता है, पेंसिलिन के टीका का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य मतलब W, W बराबर क्या होता है? बल यानी F, विस्थापन का क्या होता है? S, यानी F क्रॉस S होता है फॉर्मूला इसका। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार कौन है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, छाप लीजिए इसको। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का
कौन सा गैस है जिसका दायित्व अम्लीय वर्षा कराने का। देखिए अम्लीय वर्षा होता क्या है, देखिए जब पीएच मान पढ़े होंगे आप 5.6 से कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और देखिए तो अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। चलिए प्राथमिक रंग कौन सा है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा। ये साथियों एसएससी का एग्जाम में भी आ गया, एसएससी जीडी का एग्जाम में भी आया था 2021 में कि प्राथमिक रंग कौन का है, कौन कौन सा है, तो लाल है, नीला है और हरा है। इसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण आपको पता है जब चंद्रमा सूर्य और किसके बीच, पृथ्वी के बीच रहता है। देखिए ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। क्या हो गया, ये चंद्रमा आ गए। तो चंद्रमा क्या करते हैं, सूर्य जो है उसकी प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं आने देता है, जिससे क्या होता है, ये कौन सा ग्रहण आता है, तो इसमें आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण समझ गए आप। चलिए मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य का रक्तचाप, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 120/mm और HG होता है। तो ये आज का 30 क्वेश्चन था आपके लिए मोस्ट VVI। हम एवरीडे आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और इस बार से सिलेक्शन लेके रहिए। सिलेक्शन होगा तो होगा, मैथ का भी होगा, यहाँ पे क्लास लेंगे हम, और मैथ के साथ रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का भी एवरीडे क्लास होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ हो सके अगर आप ऑफलाइन जुड़ने का मौका मिले हमसे तो ऑफलाइन आके पढ़िए ना, क्योंकि ऑफलाइन में आपको बहुत सा एक्स्ट्रा चीज़ सिखाया जाता है, ऑनलाइन में जितना नहीं हो पाता। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मेरा ऑनलाइन क्लास क्या हो, बेटर हो। जय हिंद।